धर्मशाला में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने एक निजी होटल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांगड़ा चंबा के चुनाव प्रभारी आरएस बाली ने की। इस मौके पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की कि सभी कार्यकर्ता विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी देवेंद्र जग्गी के पक्ष में ही अपना मतदान करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब भी अपने अपने गाँव में जाकर लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने को कहे। उन्होंने कहा कि अगर आज वह कैबिनेट रैंक में है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में एक अलग सम्मान दिया जाता है। धर्मशाला की जनता ने जिस व्यक्ति को जिताकर विधानसभा भेजा था वह तो अब भाजपा में शामिल हो गया है। धर्मशाला की जनता के पास अब एक मौका फिर आया है कि एक ईमानदार व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने तो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है। अब धर्मशाला की जनता को यह तय करना है कि एक धोखेबाज व्यक्ति के पक्ष में मतदान करना है या फिर एक ईमानदार छवि के व्यक्ति को धर्मशाला के विकास की जिम्मेदारी देनी है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और 1 जून को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। इससे पहले भी जो पूर्व में मेयर का इलेक्शन हुआ, उस मेयर के इलेक्शन में इन्होंने रात दिन एक किया, रात दिन दौड़े रहे, अपने काउंसिलर के साथ रात दिन समय बिताते रहे। पर जब क्रेडिट देने की बात आई तो मुझे दे दिया। मैं आपका धन्यवादी जग्गी जी, ये दर्शाता है कि आप एक बेहतरीन कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वो सबको बांटता है। और कहीं ना कहीं इज्जत मान आपने मुझे भी दिया है और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, इसीलिए सारा क्रेडिट मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग हैं तो ये समाज, आप लोग हैं तो ये मंच, आप लोग हैं तभी ये ताकत है। और ये मंच तभी सजा है जब कार्यकर्ता सुनने के लिए बैठे हैं। इस चीज को जग्गी जी जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। और यही आप लोगों की ताकत है कि आपके बीच में आज एक ऐसा नेता उभर के बाहर आया है, जिस तरह जरा सा कतरा उभर के बाहर आया है। जरा सा कतरा भी आज अगर उभरता है, कितना सा कतरा, जरा सा कतरा भी आज अगर उभरता है, समंदरों के लहजे में बात करता है। ये धर्मशाला की जनता है, ये समंदर के लहजे में बात करेगी। आने दीजिए वो कल, आने दीजिए वो क्षण, आने दीजिए वो पल। उस दिन धर्मशाला की जनता बताएगी कि सही सही क्या है और गलत गलत। आप लोगों की ताकत है। सम्मानित मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानीय लोग, आप लोग यहाँ पे आए, इन कार्यकर्ताओं ने इस सम्मानित मंच पे बैठने को दिया है। जब तक इस मंच पे बैठे हुए हम सभी लोग इस चीज को पहचानेंगे कि कार्यकर्ता ने ये मंच बनाया है और इनकी वजह से हम बैठे हैं, तब तक ही ये मंच हमारे लिए सजेगा। जिस दिन हम नहीं बनाएंगे उस दिन मंच में बैठने लायक कार्यकर्ता नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं। चुनाव का समय, और चुनाव के समय में जिस तरह से भाई जग्गी जी ने कहा कि जरूर ये निर्णय हम सब ने इकट्ठे बैठ के, मैं अपने को श्रेय कभी नहीं देता। मुझे लगता है कि उतना ही श्रेय उन लोगों को जाता है जो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। और जब मैंने ये बात अपने टीम से की, परिवार से की, और मैंने कहा, राणा जी भी आए उस दिन, हरभजन जी भी थे, पप्पी जी भी थे, आप सब भी थे, और आपसे भगवान साहब भी थे, क्रीटा जी भी थे, कालकी जी भी थी, मनोज जी भी थे, चोपड़ा जी भी थे। सबके सब लोग जब वहां बैठे थे, राम स्वरूप जी, और सब लोगों ने जब बात की, और जितने भी आप आगे बैठे उनमें से भी अधिकतर लोग वहां पे थे। मैंने कहा कि आपके कार्यकर्ता बाहर निकल के आ चुके हैं, आपके कार्यकर्ता नीचे बैठे, चौधरी साहब से खड़े होना, आप भी थे। आपने मुझे उस दिन कहा कि सर, कार्यकर्ता जो है ये इलेक्शन धर्मशाला की जनता लड़ रही है, जग्गी जी नहीं लड़ रहे, ये धर्मशाला की जनता का इलेक्शन है।